बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधार पर बने हुए हैं तथा इनकी ऊंचाइयां समान है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या है। हमें यहाँ से यह बताना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। हमारे पास जैसा कि दिया गया है, शंकु गोले और शंकु अर्धगोले और बेलन का आयतन हमने देखना होगा, अनुपात। तो यहाँ से शंकु का आयतन बराबर हमें पास यहाँ से क्या आएगा, शंकु के आयतन को यदि हम V1 से प्रदर्शित करें तो यह आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास इसका सूत्र होता है। और उसके बाद यदि हम अर्धगोले का आयतन देखें तो अर्धगोले का आयतन यदि हम यहाँ V2 से प्रदर्शित करें तो V2 बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 2/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब हो गया। उसके बाद है हमारे पास यहाँ से अर्धगोले के बाद है यहाँ से बेलन। तो यदि हम बेलन का आयतन देखें तो बेलन का आयतन बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, बेलन का आयतन होगा यहाँ से पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास सूत्र होता है। इसको यदि हम V3 से प्रदर्शित करें तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या देखना है, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 देखना है। तो इनकी ऊंचाई और आधार समान है। तो यदि हम यहाँ से इनका अनुपात देखें तो 1/3 पाई r स्क्वायर h अनुपात 2/3 पाई r क्यूब अनुपात पाई r स्क्वायर h होगा। तो यदि हम तीनों में पाई से पाई को काट दें, पाई पाई व पाई आपस में कट जाएंगे, साथ ही r स्क्वायर से भी r स्क्वायर कट जाएगा तीनों पदों में। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, यहाँ से यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से h/3 अनुपात 2/3 r आ गया, अनुपात यहाँ से आएगा हमारे पास h। अब प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या गया है, यह हमें दिया गया है तीनों की ऊंचाइयां भी समान है। तो यदि हम यहाँ से देखें अर्धगोले में, यह हमारे पास अर्धगोला कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है। यहाँ से यदि हम इसकी ऊंचाई का आकलन करें तो इसकी ऊंचाई हमारे पास लिखी जाएगी h के बराबर। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई को यदि हम h से प्रदर्शित करें तो जो ऊंचाई है वही तो हमारे पास इस अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, वही r होगी, अर्थात h बराबर हमारे पास प्रश्न के अनुसार r ही तो आ रहा है। तो यदि अब हम अनुपात देखें तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, h और r बराबर लिखेंगे, अर्थात यहाँ से h/3 का अनुपात r/3 है। r है यहाँ से, तो r के स्थान पर हम यहाँ से h रख सकते हैं, तो 2h/3 आ जाएगा यहाँ पर, अनुपात यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। इसमें अनुपात में यहाँ से h लिख देंगे। तो यदि अब हम इसे सरल करें तो h से h को काट देंगे पूरे पद में, शेष बचेगा हमारे पास 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात में आएगा 1। तो पूरे पद को यदि हम 3 से गुणा करेंगे यहाँ से, तो सरल करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अनुपात क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1:2:3, अर्थात तीनों का हमारे पास अनुपात बनेगा 1:2:3। आशा है समझ आया। धन्यवाद।